अस्सलाम वालेकुम जी, रवि में खुशामदीद। हमारे साथ आज फिर विराजमान हैं जनाब सलमान साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस लायक समझा और दोबारा जो है इनवाइट किया सर। बिल्कुल बिल्कुल। सलमान साहब, मुझे बताइए कैसा चल रहे हैं मामला आपके, कैसा चल रहा है परिंदों से रिलेटेड, आपकी हॉबी, आपका बिजनेस, आपका शौक, वटेवर। सर अगर हॉबी का पूछें तो हॉबी तो मेरी बड़ी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हासिल की हैं जो कभी एक ख्वाब हुआ करती थी। अच्छा, जैसा कि कर लिया आपने? एक्वा जो है, एक्वा ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलोज, ठीक है, उसके बाद एक्वा स्प्लिट इनोज जो हम कभी सुना करते थे किसी बड़े बड़े ब्रीडर्स के पास होते थे, ठीक है, वो एज अ हॉबी। एक्वा ओपलाइन स्प्लिट इनो और नहीं, एक्वा ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो और एक्वा स्प्लिट इनो, हाँ, वो फिशर्स में है। जो स्प्लिट इनोज है ना वो फिशर्स में है। सही है। तो आपने वो प्रोड्यूस करनी है अपने शर्ट? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल किया या दो? नहीं, ये बेसिकली मेरे पास दो डिफरेंट पेयर्स थे, तो उनकी जो है ना ये मतलब उनकी जो है वो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं। जी, ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो ये है। सही है। तो पहली मरतबा प्रोड्यूस हुए हैं इसी साल? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लास्ट सीजन जो है मैंने कितने क्लचेस लिए आपने? दो, एक पेयर के जो है वो 2 क्लचेस आए थे और एक का सिर्फ एक ही क्लच आया था, क्योंकि वो पेयर मैंने परचेज लेट किया था। अच्छा, तो कोई सेल सुल भी किया उसमें से? नहीं, मैंने अभी सेल पे लगाए हैं, लेकिन इस वक्त जो मार्केट है ना वो देख के ना काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो रहा हूँ मैं उसमें। मैं अभी आप उसी तरफ आने ही वाला था। जी। आपकी मैंने पोस्ट देखी जिसमें आपने लिखा हुआ था शेड फॉर सेल। जी बिल्कुल। एक होता है कि डाउन साइजिंग में मैं कुछ बर्ड सेल कर रहा हूँ, लेकिन आपका वर्डिंग जो थी वो थी शेड फॉर सेल। इसका मतलब है कि आप वाइंड अप कर रहे हैं? नहीं विकास भाई, वाइंड अप नहीं कर रहा। शेड फॉर सेल का मतलब है कि मतलब समझ लें कि आप अगर अपना 90 to 95% भी अगर सेल कर रहे हैं ना तो एज अ शेड ही कंसिडर किया जाएगा। क्या जरूरत पड़ गई, क्या नौबत आ गई कि मुझे ये देखें कि शेड फॉर सेल लिखने की? आप ये देखें कि आप तो उन लोगों में से थे जो लोगों को मोटिवेट करते थे। मैं आपकी वीडियोस देखता था, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी आप छाए हुए थे। तो एकदम से ये शेड फॉर सेल ये कहाँ से आ गया? सर एकदम से नहीं है। आपको पता है कि आजकल के हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है, आपने देखा ही है ये हालात आज के तो नहीं, ये हालात सर 2 साल से हैं तो सही, लेकिन ये मतलब जो हालात है ना वो एकदम से असरअंदाज हर किसी पे नहीं होते, ठीक है, कुछ टाइम लगता है। ये समझ लें कि अब मेरे लिए जो है ना एक्सपेंसेस निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक्सपेंसिव से क्या मुराद आपका? इनका दाना पानी हो गया, ठीक है, फिर उनकी क्या कहते हैं टेक केयर जो है हर किस्म की जो है उन पे आपकी अपनी अमाउंट जब जेब से लग रही होती है ना तो वो एक इफेक्ट करती है उस चीज पे। आपने लगाया क्या हुआ शर्ट में? सर मेरे पास क्या कहते हैं अल्बाइनो फिशरीज रेड आई से लेके एक्वा ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलोज तक। इसके दरमियान में लुटिनो प्लाइन वगैरह आए हैं, पार्बलू प्लाइन पेल फेलो आए हैं, ये सारी चीजें आपके पास लगी हैं? जी मेरे पास है। क्रीमिनो प्लाइन वगैरह सारी वर्किंग? क्रीमिनो प्लाइन नहीं है, क्योंकि वो भी मेरे साथ जो है ना एक समझ लेके थोड़ा सा धोखा हुआ उस चीज ने भी जो है। आपके साथ भी धोखा? सर ये देख लें कि क्रीमिनो ओपलाइन या लुटिनो ओपलाइन जो है ना वो कई दफा इंसान को जो है ना कंफ्यूज कर जाता है। कैसे, क्या मतलब? उसकी जो मतलब आपको अपीयरेंस जो है, जो लुक वाइज जो अपीयरेंस है, उसकी जो क्या कहते हैं निशानियां है ना वो आप पूरी देख के भी आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप उसको पेयर अप करते हैं तो कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि आपके जो है ना वो बर्ड ओपलाइन की जगह सिंपल निकल आता। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि इसमें जो है ना ह्यूमेलानिन की रिडक्शन इतनी ज्यादा है कि आप जो है ना वो उसको आप 100% जज नहीं कर सकते। आपने लिए क्रीमिनो प्लाइन थे, लुटिनो प्लाइन थे, लेकिन वो निकले नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्रीमिनो प्लाइन मेरे पास से लिए होंगे आपने? नहीं, वेल नोन ब्रीडर से मैंने नहीं लिया, लेकिन उसने जो है ना जिससे मैंने लिया उसने वेल नोन ब्रीडर से लिया था। लेकिन तो फिर इसका मतलब है कि 2 जगह पे धोखा हुआ, एक तो जिससे आपने लिया और फिर जिससे आपने लिया था उसके साथ भी धोखा हुआ है, उसको भी किसी ने ऐसे ही बर्ड उठा दिया। अगर आपको मैं वो अपना बर्ड दिखा दूं ना तो आप खुद भी जज नहीं कर सकते कि ये क्रीमिनो प्लाइन नहीं है। उसका हुड भी क्लियर है, ठीक है, और उसकी मार्किंग वगैरह भी है, टेल भी उसकी मतलब वो जो प्रॉपर है। कहां पे नहीं लग रहा कि वो प्लाइन नहीं सर उसके जब चिक्स आए हैं। अच्छा, चिक्स आए हैं तो उसमें कोई प्लाइन नहीं आया? नहीं, उसमें वो ओपलाइन इस वजह से आए थे कि मैंने उसके साथ मेल ओपलाइन का लगाया हुआ था। सही है चलिए, मतलब ये तो उसमें से कुछ फिशरीज आए हैं और कुछ ओपलाइंस आए, जो ओपलाइंस हैं वो क्या कहते हैं फीमेल्स हैं। तो अब क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से आइडिया हो गया, नहीं तो आम पर्सन ने तो ये। आपने वैसे कब से शुरू किया हुआ था मामला ये मुझे तकरीबन हो गए हैं 3 से 4 साल हो गए हैं इस हॉबी में। 21-22 से आप आए हैं तकरीबन? ऐसा ही है। सही है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी डाली आपने? सर मेरी इस वक्त कम से कम भी कोई 5-5.5 लाख। 5 लाख। और अर्न क्या किया आपने? कुछ नहीं, मतलब आप डालते जा रहे हैं पैसे? यकीन जाने मैं जब से स्टार्ट किया ना मैं अपनी जेब से ही लगा रहा हूँ। आप बता रहे हैं आपने एक्वा वगैरह ऐड किया हुआ है, तो एक्वा आपने किस तरह खरीदा, वो भी जेब से ही? सर अभी आपने क्या कहते हैं नीचे मुझे देखा कहाँ से आ रहा हूँ आप हर कोई, मैं एक बर्ड हॉबीस्ट हूँ या बर्ड का थोड़ा बहुत निज़ाम चला रहा हूँ, उससे
लेकिन साथ साथ मेरी की जॉब भी है, तो आप भी इस तरह से मेरे सर वही बात है ना कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उससे अर्निंग बड़ी अच्छी हो जाती है। राम भाई, हमने अक्सर अपने सीनियर से और हमने यही सीखा है कि जब आप एक इस बर्ड हॉबी में आ रहे हैं, अब आप इसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाह रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद वेट एंड सी वाला फार्मूला लगाएं। मतलब देखें, आपने लगाए पैसे लगाए, अब अगले साल आके ब्रीड आई, उसी ब्रीड को बेचें और उसी से अपग्रेड करें। तो आप माशाल्लाह 4 साल से हैं, 2021 में आपने बर्ड कर रहे हैं, लेकिन 23-24 तक आपने कुछ भी नहीं कमाया, ये मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, ये नहीं कह रहा कि मैंने आज तक बर्ड सेल नहीं किया, लेकिन अगर आप अर्निंग की तरफ जाए ना, मतलब जो मेरी अमाउंट है वो कवर होने के बाद मैंने उससे क्या कहते हैं कोई प्रॉफिट कमा के लगाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्वा प्लान पेल फेलो जो भी आपने ऐड किया, वो आपने इस परिंदों की ही कीमत परिंदों के ऊपर लगाई? नहीं सर, मैंने अपनी ही जेब से लगाए हैं। मतलब वो कुछ आए हैं अमाउंट, मतलब जब आपको पिछले साल तक क्लियर था कि आप इसमें से कुछ नहीं निकाल पा रहे, तो फिर आपने मजीद इन्वेस्टमेंट क्यों की फिर इसमें? क्या कहते हैं वकास भाई, हर बंदे की ना एक ज़हनियत डिफरेंट होती है। हाँ। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे ना हॉबी के तौर पे भी शुरू किया, मैंने ये काम एज अ बिजनेस स्टार्ट किया था यार। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सलमान भाई, देखिए मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे हर बंदा ना कहता हॉबीस ही है और है हॉबीस नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत शौक जरूर होगा। ठीक है, हॉबीज मैं तो उनको मानता हूँ जिसमें 2, 4, 5 पेयर, एक 6-8 खानों वाला केज रखा हुआ है, उसमें डिफरेंट म्यूटेशन ब्रीड करवा रहा है। जो इससे ज्यादा पे कर रहा है वो भाई कारोबार ही कर रहा है, जी बिल्कुल, वो पैसा देख रहा है उसमें। बिल्कुल। तो आप जो बता रहे हैं, आपने क्यों फिर एक्वा पे क्यों गए? फिर आपने क्यों सोचा कि मैं अपनी जेब से मजीद पैसे डालता हूँ और ये म्यूटेशन भी? सर वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, लास्ट सीजन मैंने ना तहैया किया हुआ था कि मैंने कोई भी बर्ड जो है ना परचेज नहीं करना पिछले साल। अच्छा। हाँ जी, गर्मियाँ जो है ना, हालांकि मेरी यह रूटीन थी कि मैं तकरीबन समझ लें कि सारी गर्मियाँ जो है ना, जो अर्निंग करता रहता था, घर के अखराजात के अलावा जो पैसे बचते थे मैं बर्ड्स लेता रहता था। ठीक है, समझते कि वो ज्यादती थी? नहीं सर, मैं क्योंकि वो एक बेसिकली अपना हिस्सा था, आपकी खुशी गमी आपके जी बच्चों जी, का हिस्सा वो था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन चीज़ों को मैनेज करके चल रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया जो मेरे पास एक्स्ट्रा बचते थे वो मैं लगा लेता था बर्ड्स पे। हाँ। तो लास्ट सीजन मैंने ना गर्मियों में यही सोचा था बर्ड कोई नहीं परचेज करना। हाँ। लेकिन जब सीजन स्टार्ट होने लगा तो मैंने फिर ना अपना एक वो क्या कहते हैं एनालाइज किया अपने इस शेड को। ये पिछले साल की बात? जी, पिछला सीजन स्टार्ट होने से पहले मैंने एनालाइज किया कि यार जो मेरे पास बर्ड्स पड़े हैं, क्या मैं इनको ब्रीड करवाने के बाद इस काबिल हो सकता हूँ कि मैं कुछ, मतलब अगर मेरी कोई अर्निंग स्टार्ट हो भी जाए तो क्या इन बर्ड से मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है? तो मैं उस नतीजे पे पहुंचा था कि मैं इस लेवल पे नहीं पहुंच सकूंगा कि मैं इनको किसी अच्छी जगह पे मतलब सेल कर सकूं या कोई अच्छी अर्निंग कर साल की बात है? हाँ जी, सीजन स्टार्ट होने से पहले। तो इस वजह से जो है फिर मैंने उस वक्त पार्ब्लू अपलाइन पेल फेलोस भी ऐड किए। ठीक है, उसके आप कह रहे हैं कि आप इस पोजीशन में नहीं थे कि आप सेल आउट कर सकते? नहीं, मतलब वो उसमें मेरे पास कोई हायर एंड जो है ना म्यूटेशंस नहीं थी, मतलब जैसे पार्ब्लू अपलाइन पेल फेलो भी नहीं था। मुझे याद है आप पिछले साल बड़े बड़े अच्छे ब्रीडर के पास गए हैं और आपने पोस्टें भी मैं आपकी देखता जी, और फिर मैंने एक्वा भी इसीलिए परचेज किया था कि चलें और कुछ ना सही तो ये अभी बहुत कम लोगों के पास है, तो इससे कुछ ना कुछ तो अर्निंग होगी, इसलिए मैंने ऐड किए थे। सही है, तो आप एक्वा प्लान पे चले गए, लेकिन अभी तक आपका बर्ड कोई भी सेल नहीं हुआ? नहीं। तो ये सेल ना होने की वजह से आप डिसार्ट हुए हैं या कोई और मसला जिसकी वजह से? सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक सिंपल सी बात है कि मुझे कुछ अखराजात बहुत ज़रूरी हैं मेरे घर के लिए जो है ना, इस वक्त मैं इस कंडीशन में हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ना अमाउंट्स चाहिए। तो मैंने अब बर्ड लगाए हैं सेल पे, तो यकीन जाने लोगों की ना आदत जो है, मैं एक वर्ड यूज़ करने लगा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को जो है ना बहुत बुरा लगेगा। इस वक्त ज़्यादातर फैंसियर्स की ना आदत गिद्ध वाली बन गई है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? हाँ। गिद्ध की एक खसलत होती है कि वो मुर्दार खाने का आदी होता है और वो हमेशा ना देखता है कि मेरा शिकार कहाँ पे है और मैं कब उस पर झपटूं। यहाँ पे आप अब क्या कहते हैं ना, लगा के देख लें पोस्ट, आपको जो भी मिलेगा ना बंदा, वो आपको, मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक्वा मैंने लगाया ना सर, वो एक्वा भी जो है ना वो इस वक्त पार्ब्लू अपलाइन पेल फेलो के रेट पे खरीदना चाह रहे हैं, हालांकि उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब खुद ही मुझे बताएं कि एक जिंदा मतलब जो जानदार चीज़ का एक रेट बनता है या वैल्यू बनती है, वो देने को तैयार नहीं है, जो मुर्दार की बनती है वो देने को तैयार है। तो इसलिए जो है ना मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि गिद्ध की खसलत आ चुकी है। तो हम भाई बाज़ औक़ात ना टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। मैं कोई इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ। जी, मैं खुद प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट अभी जिस कंडीशन में, जिस सूरत हाल से हम सब लोग गुजर रहे हैं ना, इस हालत में अभी होगी, क्योंकि सेल स्लो है, माने ना माने सेल स्लो है इस वक्त। मैं नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था कि अभी होगी, क्योंकि ईद से पहले तक मुझे हालात ठीक लग रहे थे, बर्ड जा रहा था, मैं अपने बर्ड की बात नहीं कर रही, लोगों की भी ट्रेडिंग उसमें हो रही थी। लेकिन अभी ये जो है, ये मुझे जो लग रहा है, मौसम एकदम बंद हुआ है,
मतलब सर्दी ख़त्म हुई है, गर्मी आई है, गर्मी ने अपना जोर दिखाया है। और हर बंदा जिस तरह से आप कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने भी कहा मैं सेल कर दूं, मुझे समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं मैं सेल कर दूं। कोई और बंदा वो भी कह रहा है कि यार मैंने 10 पेड़ लगाए हुए हैं, मैं इसको कम करूंगा, मैं 6 बेच दूंगा, 4 रखूंगा, वो भी इस वक्त निकला हुआ बाहर बेचने के लिए। तो ये एकदम से सारा सेलर ही बाहर निकला है, जिसकी वजह से सारा सेल नज़र आ रहा है, परचेज़र है ही नहीं है। अच्छा, परचेज़र जो है वो तो एक पहले क्लच के पट्टे जो हैं वो मैं अपनी भी बात करता हूँ, प्लस मैं मेजोरिटी ऑफ लोग जो हमारे देखने वाले हैं उनसे भी मैं ये राय लेना चाहता हूँ, सभी का तकरीबन पहले क्लच का माल निकल चुका है, पहले क्लच का माल उनका बेच चुका है। जिन रेटों में बिका हम उसकी बात नहीं करते, दूसरे क्लचेस का माल भी लोगों का बिक चुका हुआ है। ये लोगों के पास जो माल पड़ा हुआ है ये मेजोरिटी लोगों का या तो तीसरे क्लच का माल है या वो पीसीज हैं जो ब्रीडर हैं, जिनसे उन्होंने ब्रीड ले लिया और अब वो मज़ीद चाह रहे हैं कि हमने इसमें मज़ीद इनको लेके नहीं चलना, इनको सेल आउट करना है। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट आता है या जो अभी की सिचुएशन है ना, मेरा ये अपना एक मानना है कि अभी शायद सेल स्लो है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन तक शायद थोड़े बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इस वक्त लेने वाला भी कहता है कि यार मैंने लेना ही है परिंदा, पर कीमतें कहीं पे खड़ी हो नहीं रही, मैं आज 500 का लूँगा, कल वही बर्ड होता था 400 में आ जाए, वो भी रुका हुआ है ज़रा। प्लस वो कहता है कि यार 4 महीने मैंने क्या करना है, 4 महीने सिर्फ मैंने बर्ड की केयर करनी है। तो गर्मी का इतना शदीद तरीन मौसम चल रहा है, मैंने कूलर ही प्रोवाइड करना है, मैंने उसको इलेक्ट्रोलाइट भी देने हैं, मैंने सभी तरह से मैनेज करना है। वो थोड़ा सा कहता है कि मैं सब्र से ले लेता हूँ। तो शायद मेरे ख्याल से हर बंदा जल्दी कर रहा है बेचने की, इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी कंडीशन इस तरह की हुई है। आपका क्या कहना है? वकास भाई, आप जो चीज़ कह रहे हैं ना, ये कुछ साल पहले तक तो इसी तरह थी। इस टाइम पे जो है ना सिचुएशन, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। उसकी वजह मैं बताता हूँ। इस वक्त जो है ना, लोग इतना डरे हुए हैं, परचेजर है ही नहीं। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि सेलर है, परचेजर नहीं है, कम है। मैं कह रहा हूँ टाइमिंग मैं आपको वही बताने लगा। इसको ये भी कहा कि पहले और दूसरे क्लचेस का माल लोगों के पास नहीं पड़ा, वो कहाँ गया? वो भी तो बिका ही है ना लोगों का, फिर वो कहाँ गया? सर किस का बिका? सभी का बिका है सर, नहीं बिका। मैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके पास ज्यादातर 70 to 80% पहले दूसरे क्लच का माल बिका हुआ है। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका बिका है ना, तो आपका समझ मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल भी अपने से नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपका बिका है ना, तो आपका ज्यादा जो माल बिका है ना, वो आपके इस चैनल के थ्रू है। ठीक है, कुछ हक ही नहीं है, सिंपल सी बात है। आपके इस चैनल के थ्रू जो है ना, वो लोग ले रहे हैं। ठीक है, चंद एक लोग हैं जिनका सेल हुआ है, जिनको मतलब वो क्या कहते हैं, लोग जानते हैं बहुत ज्यादा। आम फैंसियर से पूछ के देखें, वो डर के ना अब इतना तो ज्यादा। जिनका नहीं बिका ना, मैं फिर उनको कहूंगा, जो लोग कह रहे थे कि मैंने करीबन 2000 से कम नहीं बेचना, 1800 का कस्टमर लगाया, उन्होंने कहा नहीं मैंने 2000 का बेचना है, उसका नहीं बिका। देखिए, ये वो हालात ही नहीं थे कि जिसमें आप स्टांस ले सकते कि नहीं भाई ये बर्ड इतने का है, मैंने इतने का बेचना है। सर आप प्राइस को थोड़ा सा ऊंचे नीचे करें। मेरी बात सुने, आप जो चीज कह रही है मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। ठीक है, हुआ है, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मतलब जैसे मैंने अभी लगाया हुआ ना रेट, जो भी बर्ड लगाया, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये एक्वा है, कितने लोगों के पास पड़ा हुआ? बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, उसका रेट जो है वो एक्वा पार्ब्लो प्लाइन पेल फेलो वाला लगाने का क्या मकसद बनता? ठीक है, वैल्यू तो फिर डन फेलो भी देखें कहां से कहां पे आके खड़ा हो गया वो भी। ब्रीडिंग मैं हर वीडियो में कहता हूँ सर, पिछले साल जिनका डन फेलो था ना, उन्होंने पहले कितना कमाया? मुझे नहीं आइडिया कितना कमाया, लाखों के हिसाब से एक बर्ड सेल किया, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट भी इतना हाई है, इतना ज्यादा भी नहीं कमाया होगा सर। अब वो उनकी जो है वो थोड़ी सी कमजोरी की वजह से मोर्टेलिटी ज्यादा है। बल्कि सॉरी नाजरीन, मैं आपको शायद बता रहा हूं, भूल गया हूँ। सलमान साहब वो बंदे हैं जिनके पास रेड आई सर्वाइव करने का तरीका है। यार सलमान साहब अभी तो हालात भी वैसे हो गए हैं, मैं तो कहता हूँ सर जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन सबके मैं नहीं अभी नहीं छोड़ा। मैंने आपको बताया कि मैं 3 से 4 पेयर्स अपने पास रखूंगा। ठीक है, 3 से 4 पेयर्स मैं लाजमी रखूंगा, मैं छोड़ नहीं सकता। अच्छा, तो वो 3 से 4 पेयर आपने क्यों रखने में से? समझ ले कि मैं अब एक आदत ऐसी बन गई है कि बर्ड्स के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, अगर मेरे 3 से 4 पेयर रखने, वो एक्वा ही आप रख लें, कम से कम बाकी भेज दें। सर एक्वा के दो बर्ड्स एक्वा के हो जाएंगे, बाकी पेल फेलोज कुछ अपर। पेल फेलो भी नहीं बिक रहा आपका? मैंने वो सेल पे सारा इकट्ठा ही लगाया, वो अलग अलग लगा के नहीं देखा। तो जब इकट्ठा ही लगाया तो फिर तो कोई ब्रोकर ही उठाएगा ना, ब्रीडर तो नहीं उठाएगा। ब्रीडर को तो 1-2 पेयर चाहिए। देख लेते हैं, कोई ये हो सकता है कि 1-2 पेयर्स वाले भी आ जाए। सलमान साहब का नंबर मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, सलमान साहब से कोई बर्ड लेना चाहे। सलमान साहब क्या क्या चीजें आपके पास बताएं जरा। सर मेरे पास अल्बाइनो फिशरी भी है, लुटिनो फिशरी भी है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, पेल फेलोज भी है। पेल फेलोज में मेरे पास ग्रीन पेल फेलो है। ठीक है, उसके बाद पार्ब्लो प्लाइन पेल फेलो है आपके पास? पार्ब्लो प्लाइन पेल फेलो है, लेकिन फिलहाल वो सेल नहीं करूंगा क्योंकि 4 पेयर आपने रखने, उसमें से वो भी निकालें। ब्लू प्लाइन पेल फेलो, ब्लू प्लाइन पेल फेलो मिल जाएगा, ब्लू पेल फेलो मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके अलावा लुटिनो प्लाइन है, लुटिनो प्लाइन है। फिर एक्वा बर्ड्स हैं जिसमें से एक्वा फिशर, B1, स्प्लिट इनो। ठीक है,
वो एक बर्ड है। उसके बाद एक्वा ओपलाइन स्प्लिट, एक्वा ओपलाइन B1 स्प्लिट पेल फेलो का एक बर्ड है, और एक बर्ड है एक्वा स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो B1 में। सही है, वो फॉर सेल है। ये सारे बर्ड जी सलमान साहब के। इसके अलावा भी जो मतलब इनोज में भी हैं, अल्बाइनो क्रीमिनो तो हर शर्ट की जीनत है, वो आपके पास ही पड़े होंगे जी, और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि फिशरी में पड़े हैं। सही है। चलिए जी, जो भी सलमान साहब से खरीदारी करना चाहते हैं उनका नंबर मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, आप इनसे रब्ता करके इनसे खरीदारी कर सकते हैं। सलमान साहब, बैक टू द टॉपिक, आप हमारी बात खत्म हुई थी उस मामले के ऊपर। तो अब जब आप हॉबी छोड़ रहे हैं या जा रहे हैं, तो जाते जाते हमारी नाज़रीन का भला कर जाएं। मेरी बात हो सकता है कोई बंदा एक्वा प्लान पेल फेलो पे वर्किंग कर रहा है या एक्वा इनो जो पे है उस पर वर्किंग कर रहा है, उसका भला हो जाए, उसके बाद रीड आ जाए। सर जी, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन मैं अगर ये फील्ड बिल्कुल छोड़ दूंगा ना, किसी के कहे बगैर जो है ना, मेरे चैनल पे जो है वो फार्मूला सामने सबके सामने आ जाएगा, ठीक है। और अभी ना देने की सिर्फ एक ही वजह है कि बहुत सारे बेहिसी देखी है मैंने ना इस फील्ड में। अच्छा, ठीक है, जिस वजह से मैं नहीं शेयर कर रहा। अच्छा, मेरी बड़ी बुरी लगती है ये चीज़ लोगों को, जो है ना आपकी वीडियो पे आके वो क्या कहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, कोई मसला नहीं, मैं कहता हूं लोगों को भला कर दें यार। सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। असल में ना भला तब करना चाहिए जब इंसानों में ना इंसानियत बाकी हो। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं इंसानियत है नहीं है। मैं आपको यार कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि क्या कहते हैं, जो लोग आपके बर्ड की वैल्यू नहीं आपको दे रहे, ठीक है, और हर कोई जो है वो ब्रोकर बना बैठा है, आम से आम फैंसियर भी ब्रोकर बना बैठा है, तो आप मुझे ये बताएं कि वो क्या कहते हैं, आप उनको कैसे, उनका क्या भला करेंगे। सलमान साहब देखें, मैं फिर कहूँगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक तजिया नगार नहीं हूँ, मुझे इतनी शाह बातें नहीं आती, लेकिन यार कहीं ना कहीं पे सलमान साहब आपसे गलती हुई है, माने इस बात को। जी बताएं सर, आपके हिसाब से कैसे गलती हुई है। मैं मेरे ख्याल से सीखना जरूर चाहूँगा। मैं ज़्यादातर लोगों को, जो मैं लोगों के साथ मिलता उठता बैठता हूँ, और वीडियोज़ में भी ज़्यादातर जिक्र होता है कि आप बर्ड ज़रूर इसका शौक़ करें, इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करें, लेकिन उतनी करें जितना आप कर सकते हैं, एक हद से ज़्यादा ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। आपने कहा कि आप अपनी ज़रूरियात में भी थोड़े थोड़े पैसे निकालते थे, थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर वो आपने इसके इन्वेस्टमेंट किए, और ज़रूर आपका कोई ख्वाब ज़रूर होगा कि ये 50,000 या 1 लाख रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अगले साल मुझे इससे डबल होकर मिलेगा या जिस तरह से मिलेगा, वो सारी बात है। आज वो ख्वाब आपको पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, तो आप कह रहे हैं कि मेरी वो कमाई भी गई और बर्ड भी टके टोकरी हो गया, ऐसे ही है ना। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए मैं नाज़रीन को भी कहूँगा कि कुछ एक ज़रूर जो ख्याल है इसका ज़रूर रखें, उतना आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, या अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए, हम ब्रीड लेना आ गई आपको, तो अगले साल अगर आपने इम्प्रूव भी करना है तो उन्हीं बर्ड के पैसों से करें जिनके आप बच्चे वगैरह बेचें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ ऐसा ही करने के साथ ये आपका थोड़ा सा एक गैप मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपने अल्बाइनो बेच के, क्रीमिनो बेच के ही वही पैसे इसके ऊपर लगाए होते तो शायद आपको दुख ना हो रहा था। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने 2.5 लाख का उसमें ब्लू प्लाइन पेल फेलो का पेयर पे इन्वेस्ट किया था, वो नहीं चला 2 साल, लेकिन वो मेरी सारी उसी की कमाई थी, मुझे उस तरह का अफसोस नहीं है। मैंने अपनी कोई ज़रूरत काट कर नहीं वो पैसे इसमें इन्वेस्ट किए थे। मेरे साथ थोड़ी सी ना एक ट्रेजेडी हुई थी। मैंने जब बर्ड्स रखे ना, स्टार्टिंग में मैंने वो अल्बाइनो क्रीमिनो नहीं रखे थे, तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ बर्ड्स रखे। मैं सबसे पहले तो क्या कहते हैं ना, एक नो हाउ थी ही नहीं बिल्कुल भी, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्या रखा फिर उस वक्त कुछ अल्बाइनो आए थे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि दोनों मेल थे, कोई और दूसरा पेयर था तो दोनों फीमेल्स थी, कुछ भी पता नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं उससे पहले कैसे बर्बाद हो गया। हाँ जी, पहला साल इस तरह बर्बाद हुआ। उसके बाद पता चला जी कि ऑफलाइन की जो है ना वो बड़ी मार्केट है, ग्रीन ओपलाइन, ब्लू ओपलाइन, पार्ब्लू ओपलाइन की बड़ी मार्केट है, ठीक है सर। मैंने वो परचेज किए, जिस सीजन परचेज किए उसी सीजन वो बैठ गए, ठीक है। फिर उसके बाद जेन में आया कि चलो यार अब ये बैठ गए, क्या कर सकते हैं, अब अल्बाइनो क्रीमिनो ले लेते हैं। अल्बाइनो क्रीमिनो लिए तो अगले सीजन वो भी बैठ गए, जहां जहां पे आप हाथ डालते गए वो बर्ड बैठता गया। अब ये देख लें कि वो क्या कहते हैं एक्वा पे डाला तो एक्वा भी बैठ गया। अब बताएं, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ। लेकिन मुझे ना क्या कहते हैं, अफसोस इस चीज़ का नहीं है कि मैंने लालच नहीं किया था, ठीक है। लोग आके कहते हैं कि यार हम लुट गए, पिट गए, ये हो गया, वो हो गया। मेरे मुंह से आज तक आप ये नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा जो है ना बातें सबकी सुनी है, वीडियोज में सबकी देखता हूँ, चाहे कोई बड़ा ब्रीडर है, कोई छोटा ब्रीडर है, हर किसी की मैं वीडियो देखता हूँ, ठीक है। अमल उस चीज़ पे करता हूँ जो मेरी जो है ना जहन को मुतमईन करती है जो बात, ठीक है, मैं उस चीज़ पे अमल करता हूँ और तब मैं वही बर्ड परचेज करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप कभी भी ये नहीं सुनोगे कि यार क्या कहते हैं कि मैंने जो है ना मतलब उसके कहने पे ये लगाया था तो मैं लुट गया। ये आपके सारे अपने डिसीजन, सारे डिसीजन मेरे अपने थे, लेकिन ठीक है, किसी जगह पे गलत आप जरूर, कोई मसला नहीं सर, उसमें कुछ नहीं हुआ,
अब हर चीज जो है ना, एक सिंपल सी बात है, कुदरत का निज़ाम है, ठीक है। अब मेरी किस्मत में कुदरत ने अगर इस तरह से लिखा हुआ था ना, तो कोई बात ये मसला हॉबी बुरी नहीं है, फिर कुदरत का बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल सर, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि मुझे पैसे कहाँ से आए थे। मैं एक चीज़ ना, मेरा एक ज़हन है कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मेरे सामने खाना पड़ा और मैं उसका एक निवाला मुंह में डाल सकूँ। मुझे में इतनी भी ताकत नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ, जिस तरह भी कर रहा हूँ ना, उसकी ताकत मुझे अल्लाह की ज़ात देती है, ठीक है। और जो भी अमाउंट मेरे पास आई ना सर, वो अल्लाह की ज़ात ने ही सही है, मेरे लिए मुहैया की, ठीक है। अब मुहैया की क्या, किसी और का रिस्क था, वो पैसे किसी और का रिस्क मेरे पास आया और मेरे जरिए उस बंदे के पास पहुंच गया। सही है, मैंने सोच समझ के खरीदे। सही है, सही है। जाते हुए हमारे नाज़रीन को कोई आप पैगाम देना चाहें? सर सबसे पहले तो यही पैगाम है कि वही जो आपने कहा था कि आप लोग बर्ड की हॉबी में आए, बुरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको मैं अपने तौर पे कंसीडर इस तरह करता हूँ, और मैं पैसे भी इस वजह से लगा रहा था कि जितने मर्जी काम है, जैसे कि मेरा अपना काम है सर, मैं सारा दिन भी क्या कहते हैं ना, मेहनत करूँ ना, तो उतनी अमाउंट नहीं कमा सकता जितनी। थोड़ी बात में काट रहा हूँ, सलमान साहब जो हैं वो एसी टेक्नीशियन है, और अभी भी जब मेरे पास आए तो किसी के हाँ काम करके आ रहे थे। तो लाहौर में ये रहते हैं। मैंने एक दो जगह पे पोस्टें इनकी देखी थी, वहाँ पे इन्होंने, किसी ने इनके कमेंट्स किए हुए थे कि बड़ी तसल्ली वाला काम और अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो काम इनसे करवाना चाहे, नंबर इनका स्क्रीन पे शो हुआ है, आप लाहौर से रब्ता करके इनसे करवा सकते हैं। जी सलमान साहब, आप आखिरी पैगाम, एक छोटा सा पैगाम। तो वही विकास भाई यही देना चाह रहा था कि आप बर्ड्स को रखें इसमें, मतलब अगर आप एक बर्ड भी आपका अच्छा बिकता है, आपकी लक उस पर काम करती है इस फील्ड में, तो सर अगर आप 50,000 रुपये का भी कोई भी बर्ड सेल कर लेते हैं ना, तो एक दिन में मैं सारा दिन भी काम कर लूँ ना, तो 50,000 रुपये नहीं कमा सकता, ठीक है। सही है। तो ये हॉबी बुरी नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी लक है, ठीक है। और अक्लमंदी से काम लें, हमेशा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, और अपनी जो मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो अपने जो असल अमाउंट है ना उस पर कभी भी ना करें, ठीक है। से क्या मतलब आपके पास अगर 100 रुपए है ना, हाँ। तो उसमें से अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो 10 रुपए इसमें डालें, बाकी 90 आप अपनी लाइफ के लिए जो है ना, या मतलब हर चीज के लिए जो है वो एक सेपरेट जगह पे रखें, तो आपको कभी भी जो है ना दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है जी सलमान साहब के साथ वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।